हेल्थ केयर पे अगर एआई आ जाता है और उसका इन फ्यूचर में हेल्थ केयर सिस्टम पे क्या प्रभाव पड़ेगा? द रोल ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन फ्यूचर हेल्थ केयर। देखिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब ही आप क्या समझें कि इंटेलिजेंस जो कि आर्टिफिशियल हो, जो कि मैन मेड ना हो। तो सबसे पहले अपन मैन मेड इंटेलिजेंस की बात कर लें। हेल्थ केयर में जो हम इंटेलिजेंस की बात करते हैं कि डॉक्टर जो इलाज करते हैं, वो बेसिकली दो ब्रॉड कैटेगरीज का होता है। एक तो ऐसे वो नया किस्म के लोग जो अपनी बुद्धि का आंकलन करके और अपने एक्सपीरियंस को उसमें मिला करके ऐसा एक कोई उपचार ढूंढ निकालते हैं खुद अपने दम पे, जो काम कर जाता है। और आमतौर पे ये देखा जाता है जो दूसरे टाइप का जो मैं इंटेलिजेंस की बात कर रहा था, मैन मेड इंटेलिजेंस की, वो होता है पैटर्न रिकॉग्निशन। जब आप सालों दर साल एक ही प्रकार के मरीजों को या एक ही प्रकार के बीमारियों का इलाज कर रहे होते हैं, तो धीरे धीरे आपको अनुभव हो जाता है कि ये जो पेशेंट है इस पे कौन सा इलाज बेस्ट काम करेगा। तो जब हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करते हैं, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हेल्थ केयर में यही दो ब्रॉड कैटेगरीज पे काम करता है। एक तो पैटर्न रिकॉग्निशन, कि भाई अगर इस मरीज को फला बीमारी है, फला स्टेज में है, अगर कैंसर की बात करें, तो ऑलरेडी एल्गोरिदम्स बने हुए हैं, प्रोटोकॉल्स बने हुए हैं, फ्लो चार्ट्स बने हुए हैं, जिसके दम पे हम ये समझ जाते हैं कि पेशेंट पे कौन सा इलाज बेस्ट काम करेगा। पर इसके ऊपर की बात करें तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फ्यूचर में चल के हो सकता है ऐसे नए नए उपचार तकनीकों को या एग्जिस्टिंग तकनीकों को किस तरीके से आपस में मिलाया जाए, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन करके, वो डिसाइड करें। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस इन दो प्रमुख क्षेत्रों में काम करेगा। जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की हम बात करते हैं तो हमारे पास में सबसे पहला चीज आता है चैट जीपीटी, जो लोगों को बड़े इजली है। तो लोगों की धारणाएं आ रही हैं कि हेल्थ केयर सेक्टर में भी वो उसी तरह काम करेगा। तो चैट जीपीटी पे हम कुछ भी डालते हैं, उसके आंसर हमको बड़े ब्रॉड पे मिल जाते हैं। जो एआई होगा वो कम से कम डॉक्टर जैसा काम करना चालू कर देगा। चैट जीपीटी में आप कुछ सर्च करें और गूगल में सर्च करें, जवाब मोटा मोटा आपको सेम लगता है। चैट जीपीटी में क्या है, एक थोड़ा सा ह्यूमन टच आ जाता है। जब आप गूगल पे कुछ टाइप करते हैं तो गूगल एक मशीन की तरह पट 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 अपने रिजल्ट्स दे देता है। चैट जीपीटी से आप एक्चुअली में चैट कर सकते हैं। जब वो रिप्लाई करता है तो आपको लगता है वाकई कुछ उस तरफ, स्क्रीन के उस तरफ कोई ऐसी कोई व्यक्ति है या कुछ है जो हमसे एज ए ह्यूमन, एज ए इंसानों की तरह बात कर रहा है। उसका ग्रामर ज्यादा सही रहता है, उसके बात करने का लहजा आपके क्वेश्चंस के अनुसार रहता है। तो चैट जीपीटी बेसिकली इतना ही करता है। पर अगर आप जैसा कहें कि आगे चल के क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डॉक्टर्स को रिप्लेस कर पाएगा, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। उसका मैं एक बहुत अच्छा उदाहरण दूंगा आपको। देखिए, कोरोना की फर्स्ट और सेकेंड वेव में एक समय ऐसा था कि ऑनलाइन कंसल्टेशंस का बड़ा वो चला था कि हर कोई ऑनलाइन 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 बात कर रहा है। पर आप एक बात खुद सोचें, कोरोना तो चला गया, तो अब उतने ऑनलाइन कंसल्टेशन प्लेटफॉर्म्स क्यों उसी तेजी से नहीं चल रहे हैं? उसका कारण क्या है कि पेशेंट चाहता है कि डॉक्टर से आए, साक्षात अपने सामने देखे, बात करे और फिर अपना इलाज करे। तो कई लोग बोलते हैं ना कि डॉक्टर से बात करके आधी बीमारी खत्म हो जाती है, तो वो ह्यूमन टच कहीं नहीं जाने वाला। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की अगर बात कर रहा हूँ, जैसे कि आपको जो फील्ड है कैंसर जैसा, इस पे डॉक्टर को क्या फायदा हो सकता है? ऑटोमेशन इसमें बेसिकली जहाँ पे कई चीजें होती हैं जो वर्क इंटेंसिव होती हैं। बेसिकली हमें पता है काम क्या करना है, पर वो जो काम है वो एक तरीके से समझे कि बहुत टाइम इंटेंसिव होता है। तो ऑटोमेशन की मदद से हम अपना वर्क फ्लो फास्ट कर सकते हैं। तो जहां हम ऐसा समझिए 10 पेशेंट ट्रीट कर पा रहे हैं, ऑटोमेशन के कारण शायद वो 50 पेशेंट ट्रीट कर पाएंगे। तो सबसे पहला फायदा तो इसी श्रेणी में होने वाला है, ऑटोमेशन करना, जिससे चीजें तेजी से हों। दूसरा अगर हम समझें तो ऐसा समझें कि जो काम अब हम जान ही रहे हैं कि मशीन ऑटोमेशन कोई नई चीज तो है नहीं। जब फैक्ट्रियां नहीं खुली थी उसके पहले इंसान अपने हाथों से काम करता था। जैसे जैसे फैक्ट्रीज खुली तो जॉब्स गए। क्यों? क्योंकि वो काम मशीन उतनी ही तेजी से और कम लागत पे कर पाती थी। तो हो सकता है आगे चल के ये दिक्कत हेल्थ केयर में भी हो। क्या दो-धारी तलवार वाली बात है कि एक तरफ तो ऑटोमेशन एफिशिएंट तरीके से, फास्ट तरीके से, बिना मिस्टेक के करेगा,
बट उसका दूसरा ये है कि जो लो लेवल के जो जॉब्स हैं वो शायद चले जाएंगे। हम जब इसकी एआई की बात करें और छत्तीसगढ़ में है, तो खास करके जो हमारा रूरल एरिया है, और छत्तीसगढ़ का मोर देन 46% से एरिया रूरल में ही आता है, और आप जिस विभाग को देख रहे हैं के अंदर ये किसी को ना गरीब देखता है ना अमीर देखता है। एआई का लाभ क्या वाकई आने वाले समय में गरीबों के लिए भी फायदेमंद हो पाएगा? क्योंकि रिवोल्यूशन की बात हो रही है कि एआई आएगा तो हेल्थ केयर में रिवोल्यूशन आएगा। तो जब क्यूआर कोड इंडिया में इंट्रोड्यूस हुआ था 2016-17 में शायद, है ना, तो आज भी उसकी एक क्लिपिंग यूट्यूब में उपलब्ध है जहां पार्लियामेंट में इस पे डिबेट हो रहा था, और किसी ने ऐसे ही कहा था मजाक में कि अरे कोई रिक्शा वाला या फल बेचने ठेले वाला वो थोड़ी ना ये टेक्नोलॉजी का भी यूज कर पाएगा। और आज हम क्या देखते हैं कि सबसे ज्यादा जो यूज जो करते हैं वो वही करते हैं। एक व्यंग का एक वीडियो भी था, शायद व्यंग था कि वाकई में सच था, कि वो रोड साइड पे जो दीक्षा मांगते हैं, तो आपने भी देखा होगा कि वो दीक्षा मांग रहा था, बोले मेरे पास छुट्टे नहीं है, तो उसने अपना वो क्यूआर कोड निकाल दिया था कि साहब इस पे दक्षिणा दे दो। तो एआई का मतलब ही ये है कि ऐसी सोच जो इंसान की सोच से भी तेज हो। हम अभी अपनी इंटेलिजेंस से बंधे हुए हैं, एआई के पास ऐसी कोई बंदिशें नहीं है। शायद वो ऐसा कुछ कर जाए जिसके बारे में हम सोच भी नहीं पा रहे हो। कहने का मतलब ये है कि शायद जहां हमारी सोच खत्म होती हो, शायद एआई की सोच वहां से शुरू होती होगी। तो ये डॉक्टरों के लिए फायदेमंद होगा या नुकसानदेह? मेरे हिसाब से हेल्प करेगा एटलीस्ट इंडिया में, क्योंकि यहाँ पे आज भी डॉक्टर टू पेशेंट जो रेशियो है वो ओवरवेलमिंग है। हम लोग चाह के भी उतना ध्यान नहीं दे पाते, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा, डॉक्टर का रोल प्राइमरीली जो होता है पेशेंट को आश्वासन देना, उसका ट्रस्ट जीतना होता है। उसके बाद जो वाकई में अगर हम देखें जो इलाज होता है, सर्जरी की बात नहीं करते क्योंकि उसमें तो सर्जन खुद अपने हाथों से ऑपरेट करता है। मैं खासकर उनकी बात करूंगा जब जिन पेशेंट को घर पे केयर की आवश्यकता होती है, खासकर आपने जब लॉन्ग टर्म थेरेपी चलती है, स्पेशली जिसको आपका विभाग बोल रहा है पैलिएटिव हेल्थ केयर, पैलिएटिव केयर पे उसकी डेफिनेटली, क्योंकि अक्सर लोगों को यही नहीं पता होता कि घर ले जाके करना क्या है पेशेंट को। उनके लिए देखिए, डॉक्टर्स के लिए तो बहुत सामान्य से बात होती है भाई कि यूरिन नहीं बन रहा तो क्या करना है, दर्द हो रहा है तो कौन सी गोली खाना है। आम आदमी को इसके बारे में कुछ भी नहीं पता है। तो हो सकता है ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है एज ए डॉक्टर्स असिस्टेंट बन के काम कर सके और मरीजों की घर बैठे सेवा कर सके।